गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में एक लंबे अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपनी करंट अफेयर श्रृंखला को एक नए कलेवर में लेकर, जिसका उद्देश्य आपको रोजाना केवल उन्हीं तथ्यों और घटनाओं से अवगत कराना है जो कि हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो, जिससे कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय और ऊर्जा को बचा सकेंगे और उसका सदुपयोग आप अन्यत्र विषयों के अध्ययन में कर सकेंगे। तो इसी क्रम में प्रस्तुत है आपके सामने 1 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहली खबर है आपके सामने लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारों के संबंध में। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 की तिथि भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और दुर्भाग्य से उसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष वर्ष 1983 से लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में प्रदान किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ठीक है, तो इसी क्रम में इस वर्ष यह पुरस्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया और ये पुरस्कार पाने वाले, ध्यान रखिएगा, ये 41वें व्यक्ति हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक, और लिख दे कि ये पुरस्कार पाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसके पहले भी 3 प्रधानमंत्रियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। किसको किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इंदिरा गांधी जी को और मनमोहन सिंह जी को। ठीक है, और यदि राष्ट्रपतियों में बात करें तो ये पुरस्कार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को और प्रणब मुखर्जी को भी मिल चुका है। ठीक है, और हमारे देश के प्रसिद्ध बिजनेसमैन एन नारायण मूर्ति और मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं पुणे जाकर के ग्रहण किया और अपनी पुणे यात्रा के दौरान उन्होंने पिंपरी चिचवाड़ नगर निगम में एक वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है, जहाँ की अपशिष्ट का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और अपनी इसी यात्रा के दौरान उन्होंने पुणे में प्रसिद्ध दगड़ू सेठ मंदिर में भी दर्शन किए। ठीक है, दूसरी खबर है आपके सामने मेरी माटी मेरा देश अभियान के संबंध में। बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये अभियान कब से कब तक चला। तो ये 9 से 15 अगस्त अर्थात 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 के मध्य चला। ठीक है, क्यों? तो देश के शहीदों के सम्मान में इसको शुरू किया गया है। इसमें तीनों सेनाओं के जवान हिस्सा लेंगे और देश की 7500 ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे। ठीक है, और उन 7500 ग्राम पंचायतों में जहाँ से कोई ना कोई शहीद हुआ है, ठीक है ना, तो उन 7500 ग्राम पंचायतों से कलश में मिट्टी लेकर के और उस कलश को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, जिसे कि अमृत कलश यात्रा का नाम दिया गया है। ठीक है, और दिल्ली में ये 7500 कलश मिट्टी और अपने साथ में ये पौधे भी लेकर के आएंगे देश के विभिन्न हिस्सों से। ठीक है, तो इन्हीं मिट्टियों में उन पौधों को का रोपण करके और नेशनल वॉर मेमोरियल के नज़दीक एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 से 15 अगस्त 2023 के मध्य ये चलेगा। ठीक है, जिसमें कि कुल 7500 कलश मिट्टी को लेकर के और क्या बनाया जाएगा, बनाई जाएगी हमारी अमृत वाटिका नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप। ठीक है, दिल्ली में। ठीक, जिसे कि अमृत कलश यात्रा का नाम दिया गया है। तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब से कब तक ये चला। ठीक है ना, 9 से 15 अगस्त 2023, और कुल कितने अमृत कलश यात्रा के दौरान कुल कितने कलश इसमें शामिल थे, तो 7500 कलश। ठीक है, और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर है आपके सामने श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप के संबंध में। ठीक है, खेल से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में रहता ही रहता है। ठीक, तो इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जिसमें कि हमारे लिए स्वर्ण पदक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब देख लीजिए, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। भाला फेंक में किशोर कुमार जेना जी को स्वर्ण पदक दिया गया। ठीक है, 3000 मीटर स्टेपल चेज में प्रीति जी ने स्वर्ण पदक जीता, और ये महिलाओं की प्रतियोगिता में, और पुरुषों की 300 मीटर स्टेपल चेज में बाल किशन को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, और 400 मीटर की
बाधा दौड़ में महिलाओं की सोनिया वैश्य जी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि 400 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों की इसमें टी संतोष कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और सीमा ने 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और सोनिया वैश्य, ऐश्वर्या मिश्रा, शुभा वी, हिमांशी मलिक, इन चारों ने मिलकर 4x400 मीटर रिले रेस में, महिलाओं की रिले रेस में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में अमोद जैकब, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक है, तो यही 3 महत्वपूर्ण खबरें थीं 1 अगस्त की डेट में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।